सभी को नमस्कार। इस लेक्चर में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से करने जा रहा हूँ। खास करके अगर आप 70 बीपीएससी मेंस एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये लेक्चर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। टॉपिक का नाम है बिहार के विकास की चुनौतियाँ और समाधान। क्योंकि अगर आप पीवाईक्यू देखिएगा तो पेपर 2 जीएस जो होता है बीपीएससी मेंस में, वहाँ इकोनॉमी के सेक्शन में जो है इस तरह क्वेश्चन बीपीएससी पूछ रहा है, ठीक ना। तो मैं इस लेक्चर में क्या कर रहा हूँ कि बिहार के विकास की क्या चुनौतियाँ, प्रमुख चुनौतियाँ हैं, उस चुनौतियों में क्या क्या डायमेंशन है उसको मैं अच्छे से आपके सामने शेयर करूँगा। साथ ही साथ उस चुनौतियों को समाधान के लिए सरकार के द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं, कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है और आगे हमको क्या करना चाहिए। तो इन तमाम चीज़ों को मैं इस लेक्चर में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप इस लेक्चर को ध्यान से देख लीजिए। बाकी इसका पीडीएफ मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। वहाँ पे जाके इस पूरे पीडीएफ को एक बार रीड कर लीजिए। अगर इससे कोई क्वेश्चन बीपीएससी पूछेगा 70 मेंस बीपीएससी में तो आपका इजली जो है ना यहाँ पे बन जाएगा। बाकी क्या इसका निष्कर्ष भी और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी इसमें यहाँ पे इस पीडीएफ में दिया गया है। इन तमाम चीज़ों को मैं इसमें आपके साथ शेयर करता हूँ क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक लगा, इसलिए मैं एक छोटा सा लेक्चर इसके रिगार्डिंग ले लेता हूँ। बाकी पीडीएफ तो आप इसका पढ़ ही लेंगे। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात है कि अगर इस तरह क्वेश्चन आए तो इसमें क्या आपको भूमिका मोटा मोटी क्या लिखना है। सिंपल आप ये लिखेंगे, बिहार जो है कहीं ना कहीं भारत का जो एक उत्तर पूर्वी राज्य है, ठीक ना। यहाँ ऐतिहासिक और सांस्कृतिक बिहार का काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है, ठीक ना। सदियों पुरानी हमारी समृद्ध विरासत के साथ यह बौद्धिक और राजनीतिक आंदोलन का उद्गम स्थल रहा है। हालांकि अपनी अपार संभावनाओं के बावजूद बिहार असंख्य विकासात्मक चुनौतियों से क्या कर रहा है, जूझ रहा है, जिन्होंने इसकी प्रगति में बाधा उत्पन्न की। जैसे जैसे हम बिहार के विकास के बहुमुखी परिदृश्य में उतरते हैं, यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत को आर्थिक, बुनियादी ढांचागत, सामाजिक, राजनीतिक, पर्यावरणीय, जनसांख्यिकीय, वित्तीय, सांस्कृतिक और प्रवास संबंधी चुनौतियों का जटिल सामना करना पड़ता है। तो जब भी कभी आप किसी भी क्वेश्चन का भूमिका अगर इस तरह से अगर पूछा जाए लिखे, तो कोशिश करें एक होलिस्टिक अप्रोच में भूमिका लिखने का। इसलिए जब भी मैं कोई लेक्चर लेता हूं तो मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि कैसे भूमिका लिखा जाए, इस पर मैं फोकस करता हूं। क्योंकि बहुत लोगों को भूमिका लिखने में दिक्कत होता है। आप यहाँ से कुछ लाइन या कुछ कंटेंट यहाँ से सीख सकते हैं कि हाँ कैसे भूमिका में लिखना है। अब हम आते हैं कि कौन कौन सी प्रमुख वो चुनौतियाँ हैं बिहार के सामने। देखिए, सबसे बड़ी चुनौतियां आपका आर्थिक। देखिए, जब भी कभी कोई क्वेश्चन लिखा है ना, ये चुनौतियां ही है, तो इसको कई डायमेंशन में क्या क्या इकोनॉमिक चैलेंजेस बिहार के सामने है, कौन सा सोशल चैलेंज है, फिर कौन सा पॉलिटिकल, ऐसे करके कई डायमेंशन, कई आयाम, कई पक्षों में आंसर को लिखें तो आपको मार्क्स काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। तो यहाँ पे आर्थिक चुनौतियों में सबसे पहला ये है कि बिहार की जो अर्थव्यवस्था है मैक्सिमम आपका कृषि पर निर्भर है। लगभग 76% जो है आबादी कहीं ना कहीं इस पर लगी हुई है। और जो आउटडेटेड तकनीक एग्रीकल्चर हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, तो बहुत अधिक आउटकम जो वहाँ से हमको निकल के सामने नहीं आ रही है। और साथ ही साथ बाढ़, सूखे की भी समस्या से कहीं ना कहीं कृषि की जो प्रोडक्टिव हो गया आपका कम हो रहा है। और कहीं ना कहीं जो औद्योगिकरण का जो अभाव है हमारे बिहार में, अगर स्टेट के हम कंपेयर करें तो यहाँ पे काफ़ी कम है। चाहे वो छोटे उद्योग हो या बड़े उद्योग हो, इसकी संख्या आपको क्या दिखाई पड़ेगा, कम दिखाई पड़ेगा। तो ये हो गया आर्थिक। अब यहाँ पे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी कुछ चुनौतियाँ जो आपका है, सबसे बात है पुअर कनेक्टिविटी है बिहार। जैसे कि अगर आप देखेंगे कि जो सड़कों का या रेल का और भी जो टेलीकम्युनिकेशन का भी जो कनेक्टिविटी का काफ़ी क्या आपका अभाव है। बुनियादी सुविधाओं का अभाव, जैसे कि पानी, बिजली, स्वच्छता सुविधाएं की पहुंच भी अपर्याप्त है, ठीक है। ये सब बात यहाँ पे आप ढांचागत में लिख सकते हैं। सोशल चैलेंजेस में देखिए यहाँ पे क्या किया है, शैक्षणिक पिछड़ापन। आपको पता है साक्षरता दर बिहार की सबसे कम है पूरे भारत में। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना, अधिक स्कूलों का निर्माण करना, शिक्षकों की अनुपस्थिति जैसे मुद्दों का समाधान करना मानव पूंजी के विकास के लिए बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है। और नीति आयोग के सूचकांक में भी कहा जाता है कि बिहार जो है ना बहुत नीचे नंबर पे है। हेल्थ की अगर हम बात करते हैं, यहाँ भी जो है ना अभी जो नीति आयोग का जो रिपोर्ट आया है 18-19-20 में, बड़े राज्यों में जो है ना बिहार हेल्थ में भी 18वें स्थान पर है। ऐसे कुछ
लेटेस्ट रिपोर्ट, कुछ डेटा फैक्ट जब आप ऐसे आंसर में पुट करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ मार्क्स का फायदा क्या होगा, जरूर होगा। अब नेक्स्ट इसमें देखिए, जो राजनीतिक चुनौतियां हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक दक्षता की बात होती है, कुशल शासन सुनिश्चित करना और नौकरशाही लाल फीता शाही को कम करना महत्वपूर्ण है। प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करने से निवेश आकर्षित करने और विकास परिणाम में तेजी मिल सकता है। मतलब अगर आपका लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया होगा तो इन्वेस्टमेंट भी आएगा, अगर लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया होगा तो आपका इन्वेस्टमेंट भी नहीं आएगा। वही लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था को हमको सही करना, ये भी एक बड़ी चुनौती हमारे सामने देखने को मिलता है। कुछ समस्या आपका पर्यावरणीय चैलेंज देखिए क्या है, बाढ़ सूखा तो है ही, ये आप लिख देंगे, ठीक ना। क्लाइमेट चेंज का प्रभाव कहीं ना कहीं बिहार के अर्थव्यवस्था पे पड़ रहा है, आप ये भी बात लिखने का क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। अब जनसंख्या चुनौतियाँ, क्योंकि यंग आबादी के मामले में हम तो बहुत अच्छे हैं अदर स्टेट के कंपेयर में, तो उच्च जनसंख्या घनत्व देखिए, आप अगर देखेंगे हमारे बिहार की जो है जनसंख्या घनत्व कुछ ज़्यादा ही है, तो बिहार का जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे अधिक है, जिससे संसाधन और बुनियादी ढांचों पर दबाव पड़ता है। प्रभावी शहरी नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण उपाय, ग्रामीण विकास इस समस्या का क्या कर सकते हैं, समाधान कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, जनसंख्या लाभांश हमारे पास है लेकिन युवा क्या है, बड़ी मात्रा में बेरोजगार हैं, ये भी एक समस्या आपको देखने को मिलता है। देखिए वित्तीय चुनौतियाँ क्या है, राजकोषीय घाटा का कुछ समस्या है ये, क्योंकि राजकोषीय घाटा लगातार ना बना रहे, उस पॉजिटिव में रहे, ऐसा सरकार को प्रयास करना पड़ेगा। और जो रेवेन्यू जो फिजन की जो क्षमता है वो भी थोड़ा सा हमारा कम है। तो ये कुछ वित्तीय चुनौतियां हैं। सांस्कृतिक चुनौतियां क्या आप लिख सकते हैं कि सामाजिक असमानता, जैसे कि कास्ट बेस्ड विभाजन है, असमानता सामाजिक एकता और विकास को क्या करती है, प्रभावित करती है। लैंगिक असमानता हम देखेंगे कि महिलाओं की भागीदारी हर एक क्षेत्र में आपको कम दिखाई पड़ेगी, ये भी एक ठीक है। और कहीं ना माइग्रेशन का मुद्दा, पलायन, हमारे राज्य से देखिएगा बहुत लोग पलायन करते हैं, बिहार में बड़े पैमाने पर पलायन होता है, जो कार्बन और राज्य के विकास को क्या करता है, प्रभावित करता है। स्थानीय रोजगार के अवसर पैदा करने और आजीविका में सुधार से पलायन को हम कम कर सकते हैं। तो जब भी कभी आप चुनौतियां लिखें, अगर आप इतने सारे पॉइंट को अगर उसमें मेंशन कर देंगे अपने एग्जाम में, लॉन्ग क्वेश्चन जब भी पूछेगा, तो आप एक बेहतर मार्क्स मतलब कि पाने में सक्षम रहेंगे। तो बस मेरा प्रयास है कि आप क्या क्या पॉइंट को ऐड करें, ये सब ध्यान रखिए, क्योंकि जब हम फर्स्ट बार पढ़ते हैं इतने सारे डायमेंशन निकल के सामने नहीं आ पाता। अब यहाँ ठीक है, कई सारे हमने समस्याएं देख ली, चुनौतियां देख ली, अब विकास की चुनौतियों से निपटने के लिए बिहार सरकार क्या क्या कदम उठा रही है। अब एक कदम क्या लिखेंगे, बिहार सरकार ने राज्य को विकसित बनाने के लिए कई कदम उठाए, जिनमें शामिल है मानव विकास में निवेश करना, जैसे शिक्षा में, स्वास्थ्य में, पोषण में कई योजनाएं शुरू, जैसे कि मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना है, मुख्यमंत्री निश्चित स्वयं सहायता योजना है, ये सब कहीं ना कहीं इसके दिशा में बड़ा प्रयास है। बुनियादी ढांचों के लिए हमने बिहार सड़क विजन 2020 के तहत राज्य के नेटवर्क को बड़ा कर रहे हैं। औद्योगिक विकास करें, मतलब कि 2016 का एक नीति आया है, स्टार्टअप पॉलिसी आया है, और भी कई सारी नीति ला रहे हैं जिसमें कि उद्योगों का विकास बिहार में हो। बाकी कृषि उत्पादकता में सुधार हेतु हमने कई तरह का जो है ना मुख्यमंत्री हरित कृषि श्रम योजना शुरू किया है, सौर क्रांति सिंचाई योजना शुरू किया है, बिहार राज्य फसल सहायता योजना शुरू किया है। इससे कहीं ना कहीं जो है ना इस कृषि को फायदा हो रहा है। अब बिहार की कुछ मौजूदा योजनाएं और पहले भी शामिल, जैसे कि मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना शुरू किया गया है, बिहार स्टार्टअप नीति 2022 शुरू किया गया है, बिहार कौशल विकास मिशन शुरू किया गया। ये सब कहीं ना कहीं जो है आर्थिक विकास को ध्यान में रखते ही शुरू किया गया है। बिहार डिजिटल इंडिया पहल शुरू किया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि बिहार के 7 निश्चय, पार्ट 1 2015 से लेकर 20 तक और पार्ट 2 20 से लेकर कब तक है, 25 तक, आप इसका जिक्र करेंगे। कृषि रोड मैप जो है ना 7 निश्चय योजना जो है, जैसे कि पहला में आपको पता है आर्थिक हल युवाओं के बल, फिर आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, हर घर बिजली, हर घर नल का जल, घर तक पक्की नाली, ठीक ना, फिर शौचालय निर्माण, घर का सामान है, और अवसर बढ़े, आगे बढ़े। बाकी यहाँ पार्ट 2 में भी युवा शक्ति पर ध्यान दिया गया है, महिला पे ध्यान दिया गया, सिंचाई की व्यवस्था करना है, गांव को समृद्ध करना है, शहर को विकसित करना है, और कनेक्टिविटी बढ़ाना और सबके लिए स्वास्थ्य करना। ये जो आप 7 निश्चय 1 और 2 का जरूर जिक्र करें बिहार सरकार के प्रयास में। बाकी आपको पता है कि कृषि रोड मैप भी चल रहा है, अभी चौथा आपका चल रहा है, इसका भी जिक्र कर देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं कृषि रोड में जो है बिहार को एक बेहतर स्टेट बनाने की दिशा में बड़ा क्रांतिकारी कदम है। तो ये सब आपने देख लिया क्या चुनौतियां हैं, क्या सरकार प्रयास कर, लेकिन हाँ अभी भी कई सारी चुनौतियां। तो आगे की राह हम क्या कर सकते हैं, देखिए
आगे के में पहला था हमको क्या करना है, मौजूदा योजनाओं और पहलों को कायम रखना और उनका विस्तार करना, मैक्सिमम मतलब कि लाभार्थी तक, ठीक है, ये कर सकते हैं। उभरती चुनौतियों का समाधान करना, मतलब अगर बिहार कई उभरती चुनौतियों का सामना कर, जैसे क्लाइमेट चेंज हो गया, शहरीकरण हो गया, तेज से तकनीकी परिवर्तन करना है, इन सब को हमको प्रभावी ढंग से निपटने के लिए नीतियाँ और उसके कार्यक्रम विकसित करने की जरूरत है। और समाज मेनली सबसे बड़ा हम क्या करेंगे, समाज में हम करेंगे समावेशी विकास को क्या देंगे, मतलब सभी, चाहे महिला हो, युवा हो, जो भी हाशिए पर समुदाय है, सबको हम आगे लेकर चलने का क्या करेंगे, प्रयास करें। इसके अलावा भी जो है ना क्या क्या कर सकते हैं, शिक्षा स्वास्थ्य में हम गुणवत्तापूर्ण सुधार कर सकते हैं, नवाचार को बढ़ावा दे सकते हैं, विदेशी निवेश को आकर्षित कर सकते हैं, ठीक ना। तो ऐसे करके जो एक कदम उठाकर बिहार सरकार राज्य के विकास को गति दे सकती है, इससे अपने सभी नागरिकों के लिए एक बेहतर जगह क्या कर सकती है, बना सकती है। अंतिम में आप यही करेंगे, इतना सब निष्कर्ष में कहाँ तक आएंगे कि बिहार सरकार हाल के वर्षों में राज्य के विकास में बड़ी भूमिका प्रगति की है। हालांकि अभी भी कई समस्या हैं जिसका समाधान करने की आवश्यकता है। सरकार बिहार को विकसित राज्य बनाने के लिए प्रयास के लिए प्रतिबद्ध है। बिहार की विकास पहलों के आगे बढ़ने का रास्ता मौजूदा योजनाओं और पहलों को बनाए रखने और विस्तारित करने, उभरती चुनौतियों का समाधान करने और समाज विकास को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करना है। ऐसे करके भी आप एक दो लाइन का निष्कर्ष लिख के आंसर को क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। अगर आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, चाहे अगर आप जीएस में क्वेश्चन पूछते, अगर कभी कहीं ऐसे में कुछ अगर पुट करना है, आप यहाँ से कुछ कंटेंट को आराम से पुट कर सकते हैं। अब कुछ को यहाँ अभ्यास के लिए प्रश्न दिया, आप इसको लिखने की कोशिश कीजिएगा। पहला प्रश्न है कि विकास की खोज में बिहार के सामने आने वाली प्रमुख सामाजिक चुनौतियां और आर्थिक चुनौतियों पर काफिले, बस नोट्स में दिया गया है, आप उसको यहाँ लिख देंगे। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपका 8 नंबर का क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, बिहार में विकास की चुनौतियों से निपटने के सुशासन के महत्व पर चर्चा कीजिए। 2 प्रमुख रणनीतियां प्रदान करें जिससे राज्य को जो ना सुशासन बढ़ा सकते। बस सिंपल यही कि बिहार में विकास की जो चुनौतियां हैं उसके निपटने में सुशासन के, देखिए ऑब्वियसली लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया रहेगा, सब कुछ पारदर्शी रहेगा, ट्रांसपेरेंट रहेगा, तो चीज़ें बढ़िया होगा, इस फिक्र का आप लिख सकते हैं। बाकी बिहार के विकास में बाधा डालने वाले पर्यावरणीय और ढांचागत चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। बाकी ये जो आपका ना, इसको ना थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इतना कुछ प्रैक्टिस बेस में दिया गया है, आप इसको लिखा। बाकी ओवरऑल इस टॉपिक में जो चीज़ें पढ़ना था उस जो मैं बता दिया। बस इसी तरह अगर कोई भी टॉपिक आप अपने से भी पढ़ते हैं तो इतने सारे डायमेंशन ब्रेक करके आप आराम से क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बाकी आने वाले लेक्चर में भी जो है ना इस तरह के और भी कई फाइल लेक्चर मैं 70 के लिए लूँगा, 71 के लिए लूँगा, ठीक है ना। आपका बस यही है कि लगातार पढ़ते रहें, ठीक है, जहाँ चीज़ें बेहतर हो उसको करने का क्या करें, प्रयास करें। बाकी आप लोग को पता है कि 70 बीपीएससी पीटी का रिजल्ट आ चुका है। बहुत सारा मामला कोर्ट केस में भी है, आगे जो भी होगा सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर मतलब कि करता है क्या होगा नहीं होगा। बाकी जिनका पीटी हो गया वो मेंस की भी तैयारी कर रहे हैं। तभी बहुत सारा कॉल में से आया था कि कुछ एडमिशन नहीं ले पाए हैं तो एक नया बैच शुरू किया जाए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए 24 फरवरी से एक नया बैच 70 बीपीएससी के लिए शुरू कर रहे हैं, जिसमें 50 दिन का मेरा मोटा मोटी टारगेट रहेगा, जो हम 24 फरवरी शुरू करेंगे। और ये लगभग ये उस समय 20 अप्रैल या 18 अप्रैल तक में मोटा मोटी बैच चलेगा। अगर आगे मेंस कुछ होगा तो अलग बात है, ठीक ना। इसमें हम लोग क्या करेंगे, जीएस पर फर्स्ट सेकेंड ऐसे डीआई हम पैरेलल करेंगे, ठीक ना। इसमें आपको हिस्ट्री मटेरियल वीडियो लेक्चर मिलेगा पर डे, 4 शॉर्ट क्वेश्चन या 5 शॉर्ट क्वेश्चन या 2 लॉन्ग क्वेश्चन या 3 लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा। अब डिपेंड करता है टॉपिक कितना लंबा, अगर फंडामेंटल लाइट है टॉपिक बड़ा तो उसमें अधिक क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। हाँ, ऑन एवरेज पर डे 5 शॉर्ट क्वेश्चन 2 लॉन्ग क्वेश्चन आपको जो है ना करने को मिलेगा। बाकी हम इसमें कोशिश करेंगे अलग अलग जो भी सेक्शन ए बी सी उसमें लगभग 100+ ऐसे करने का प्रयास करेंगे। और लास्ट 1 ईयर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर मेंस के लिए है उसको भी हम लोग करेंगे, करंट बेस्ड में करेंगे, न्यूज़पेपर वाला करेंगे। इसमें आपको हिंदी इंग्लिश में मोड मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बाकी इसका फ़ी 2100 रखा गया। तो जिनको भी लगता है कि नहीं 50 अभी आप बहुत कुछ कहीं पढ़ लिए हैं, आपको आंसर राइटिंग नहीं की है या कुछ मेंस में दिक्कत है, तो आप इस बैच को आराम से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।